हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी और उससे एफिलिएटेड कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री जिन लोगों ने लिया है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है और उन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, एमआईएच वाली जो मॉडर्न वाली हिस्ट्री है वो वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है। उसमें आपने देखा होगा सिलेबस में जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। जिन लोगों के पास सिलेबस नहीं, वो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे सिलेबस वाली वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे जा कर के आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ये जो टॉपिक है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक उनका नाम है और उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1206 ईस्वी में हुआ था लाहौर में। और शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक था। धार्मिक मान्यता इस्लाम थी और मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आइए अब शुरुआत करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश के पहले सुल्तान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश के पहला सुल्तान था। ये गौरी साम्राज्य के सुल्तान, जो गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी थे, उनका एक ये गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये मोहम्मद गौरी जो है उसका एक गुलाम था। गुलाम क्या काम करते थे? गुलाम लोगों को सैनिक की सेवा करने के लिए खरीदा जाता था। गुलाम लोग किस काम आते थे? सैनिक की सेवा के लिए इनको खरीदा जाता था। ये पहले गौरी के सैन्य अभियानों में सहायक बने और फिर दिल्ली के सुल्तान। पहले ये गौरी के सैन्य अभियानों में सहायक बने और फिर ये दिल्ली का सुल्तान बना। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और कुतुब मीनार की नींव इसी ने ही डाली थी। कुतुब मीनार की जो शुरुआत है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था और इसने केवल 4 वर्ष शासन किया था। 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक ही इसने राज किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की देखभाल काफ़ी अच्छी तरह से की थी और बचपन में ही कुतुबुद्दीन को तीरंदाजी, तलवारबाजी और शिक्षा और घोड़े चलाने का प्रशिक्षण दे रखा था। ये बचपन की बात हो रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में ही तीरंदाजी, तलवारबाजी, शिक्षा और घोड़े चलाने की प्रशिक्षण दिया गया था। लेकिन जो काजी थे उन्होंने दे रखा था, लेकिन जब उनके मास्टर की मृत्यु हो गई तब उनके जो बेटे हैं उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यापारी को बेच दिया था और ये मोहम्मद गौरी खरीद लाया था, अपना गुलाम बनाकर रखा था। और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाला था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी और इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल बनवा दिया था। इल्तुतमिश ने फिर इसको बनवाया था। शुरुआत किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की थी। केवल पहली मंजिल ही बन सकी थी इनके समय में, इनकी मृत्यु फिर हो गई थी। और इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट 4 मंजिल का बना दिया था। और फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई और जिसके कारण फिरोज ने इसे 2 छोटी छोटी मंजिल बनवा दी, जिसमें 5 मंजिल हो गई और अब ये 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श भी कहा जाता था। और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक और सेना नायक बख्तियार खिलजी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो कब हुई? 1210 ईस्वी में हुई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर कर के इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह हुआ, जिसे सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत छोटी सी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त की है और आपसे निवेदन करते हैं कि आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और भी वीडियोस यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और कुछ हम PDF भी आपको दे देंगे, वो भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। किताबें वगैरह ख़रीद लीजिए, मन लगा के बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। और आइए अब हम कुछ
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में देख लेते हैं जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित हैं। जैसा कि आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। पूछे कि ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के अजमेर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। और कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन समय कितना है? 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया था? आराम शाह को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया था? आराम शाह को। फिर आराम शाह को की हत्या करके इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? लाल बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अली मर्दन खां को नियुक्त किया था। कौन से सुल्तान के कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कौन से सुल्तान के समय में कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का। गुलाम वंश को किन नामों से जाना जाता है? गुलाम वंश को इलवरी, ममलूक और दास वंश के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश का जो शासन समय है 1210 से लेके 1236। इस क्वेश्चन को एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि 1210 ईस्वी में जब मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो उसके बाद फिर आराम शाह गद्दी पर बैठा, फिर आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश बैठा था। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग इंटरनेट पर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर डाल देते हैं, दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी समाप्त होते हैं और आप नोट्स ज़रूर बनाइए। और एक टेलीग्राम ग्रुप का हम आपको लिंक दे देंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके बारे में बता देंगे। आप लिख के भी सर्च कर लीजिएगा BK सक्सेस 1 2 3 4। अगर आप BK सक्सेस 1 2 3 4 लिख के सर्च करते हैं तो हमारा आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पे हम आपको PDF फाइल दे देंगे, इसकी PDF फाइल दे देंगे और भी इसी से रिलेटेड PDF फाइल आपको दे देंगे जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से यूनिट 1 आपका उस PDF से कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स बना लीजिएगा और रिवीजन अच्छे से कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, किताबें वगैरह सब इंतजाम कर लीजिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।